देखिए आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर है तो कुछ खास ही होगा, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज है 26 नवंबर। तो खास ये है कि आज है संविधान दिवस। आज है संविधान दिवस, यानी कि कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे आज है दोस्तों। आइए समझते हैं संविधान दिवस के बारे में। दरअसल संविधान दिवस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया गया था और जिसे लेकर 26 जनवरी 1950 को भारत देश में लागू कर दिया गया था। और उसी दिन से क्या होता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दो बातें समझिएगा। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, भारत के संविधान को संविधान सभा में अडॉप्ट कर लिया जाता है, यानी कि अपना लिया जाता है। दूसरी बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो उस दिन क्या होता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को क्या होता है दोस्तों कि संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान को लागू कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और भारत सरकार ने क्या किया था, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इसी दिन को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर 2015 को यह निर्णय लिया गया कि हमें कब संविधान दिवस मनाना है। इस दिन को भारतीय संविधान के महत्व के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके निर्माण में मुख्य योगदानकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान स्वरूप भी मनाया जाता है। तो इसी दिन को अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान स्वरूप भी मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं संविधान और भारतीय संविधान और इसकी विशेषता के बारे में। कहा जाता है कि संविधान संबंधित देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण है। देखिए जो हमारे देश का संविधान है वो देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का अगर देखा जाए तो एक मिरर का काम करता है, यानी कि एक दर्पण का काम करता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। बिल्कुल, जो संवैधानिक मतलब जो कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरीके से कानून होता है, लॉ होता है, वो देश की सर्वोच्च विधि होती है, यानी कि हाईएस्ट एक तरीके से लॉ होता है। जो सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। अन्य जो कानून है वो इसी कानून पर आधारित होती है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनशील है। देखिए बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि भारत को जो संविधान बना दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं, परिवर्तन हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है और जिससे इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है। दोस्तों देखिए भारत का संविधान जो बना हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है, दोनों का मिश्रण है। समय पर भारत के संविधान को क्या किया जाता है, भारत के संविधान में कानून के अनुसार या जैसे भी होता है उसमें संशोधन किया भी जा सकता है और संशोधन नहीं भी किया जा सकता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो बिना किसी आवश्यकता के उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। अगर समय की मांग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ विभिन्न देशों ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, जापान से उधार लिए गए प्रावधानों का मिश्रण है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो बना हुआ, जो भारत का संविधान बना हुआ है, हमने क्या किया है, भारत शासन अधिनियम से भी कुछ चीज़ें लिया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से भी हमने कुछ चीज़ें लिया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से भी हमने कुछ चीज़ें लिया हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर का मतलब हो जाता है रूस और जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इन सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। दोस्तों ये है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि भारत का जो संविधान बना हुआ है यूं ही नहीं बना हुआ है, बल्कि 60 देशों के संविधान यानी कि कई देशों के संविधान को हमें पढ़ना पड़ा और पढ़ने के बाद जो चीज़ें वहाँ से अच्छी लगी उस चीज़ों को हमने कॉपी किया। देखिए कहने का मतलब ये है, बिल्कुल ऐसा अगर हम करते हैं तो कोई गलत नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल सही है, न्यायोचित है। और इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो संविधान के आलोचक है वे कहते हैं कि जो भारत का संविधान बना हुआ है वो केवल और केवल दूसरों देशों से कट कॉपी पेस्ट की गई है। ऐसा उनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने क्या किया है, उस देश की
व्यवस्था को हमने देखा है कैसे व्यवस्था है, लेकिन उसको हमने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया हुआ है जिस तरह हमारे देश के नागरिकों को जरूरत थी। बताया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में बताया जाता है कि जो भारत का संविधान बना हुआ है लिखित है और विशाल संविधान है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो भारत का ही संविधान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटे में अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता इसकी मुख्य विशेषता है। भारत देश में क्या है, संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, भारत की संविधान के सर्वोच्च मतलब भारत के संविधान के से सभी नीचे ही हैं, कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर अगर देखा जाए भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि संविधान की सर्वोच्चता है। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता व लचीलेपन का मतलब क्या हो जाता है कि एक तरीके से समय पर देखिए अगर समय की डिमांड नहीं है या उसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और लचीलेपन का मतलब ये हो जाता अगर परिस्थिति कह रहे हैं कि उसमें कुछ संशोधन करना है किसी कानून को लेकर तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी किसी कानून में संशोधन करना है तो संशोधन किया जा सकता है। संघात्मक है लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव है। संघात्मक का मतलब ये हो जाता है कि अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। एकात्मकता की ओर झुकाव का मतलब ये हो जाता है अगर राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप काम न कर रही हों तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाकर क्या कर सकते हैं, पूरे राज्य को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं या 352 का यूज करके पूरे राज्य पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कहीं ना कहीं एकात्मकता का भी झुकाव है। संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। भारत के संविधान की विशेषता ये है कि केंद्र स्तर पर अपनी संसद है, राज्य स्तर पर अपनी संसद है, सबको अलग अलग काम दिया गया है और सबकी संसद का काम अलग है। अगर देखा जाए तो जो केंद्रीय संसद है यानी जो केंद्र की संसद है पार्लियामेंट है उसका काम होता है पूरे देश में कानून बनाना है, पूरे देश के लिए कानून बनाना। और जो राज्य स्तर पर संसद है, संसद जिसे विधानमंडल आप कहते हैं, उसका काम क्या होता है, एक तरीके से उसका काम क्या होता है, राज्य के हिसाब से अपने राज्य के हिसाब से कानून बनाना होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पर जो न्यायपालिका है बिल्कुल स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है कि न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वो आराम से अपने काम को कर सकते हैं, उसमें कार्यपालिका या विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय प्रभुता। बिल्कुल हमारे देश में संसद में क्या है, संसद पूरा संप्रभु है, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य। बिल्कुल भारत की विशेषता या भारत के संविधान की विशेषता ये है संप्रभु संपन्न है, मतलब बिल्कुल आजाद है हमारे देश का संविधान है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर क्या है, हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका पद वंशानुगत नहीं है बल्कि उसका जो पद है निर्वाचित है, यानी कि उस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो निर्वाचित होकर ही जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ये भी है कि यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी भी एक राज्य के हैं तो उस राज्य के आप निवासी माने जाएंगे, लेकिन अगर देश की बात की जाएगी तो आप बोले जाएंगे कि आप भारत के एक नागरिक हैं। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो आपको मौलिक अधिकार दिए गए, हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये है भारतीय संविधान की विशेषता। मौलिक अधिकार के साथ साथ अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी सरकार को भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। ये है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है दोस्तों वो है पंथ निरपेक्षता। जिसका अपना कोई स्वयं धर्म नहीं है, जिसका अपना कोई स्वयं धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान की बात करते हैं जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देगा, ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान जो है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देगा या किसी अन्य धर्म को बढ़ावा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का जो संविधान है वो है पंथ निरपेक्ष, वो सेकुलर है।
जहां पर क्या है कि सभी धर्मों का सम्मान दिया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। यानी कि भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देने की बात करता है, ना ही घटावा या कह सकते हैं ना ही हतोत्साहित करने की बात करता है। ये है इंकरेज और डिस्करेज करने की कोई भूमिका नहीं है भारत के संविधान की। ये है भारत के संविधान की विशेषता। आइए समझते हैं अगली क्लास में EWS के बारे में। बहुत सारे छात्र नहीं जानते हैं EWS के बारे में, आज वे जान जाएंगे EWS कोटा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कुछ जानना है, कोई टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक्स को भी आप हमें बताइए, हम आपको टॉपिक शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं EWS वाले कोटा में, यानी कि अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।